सिविल टेक के ऑनलाइन सोल्यूशन में एक बार फिर आपका मोस्ट वेलकम, खैर मकदम, अभिनंदन, स्वागत। मैं वसी सर, फैकल्टी फॉर इंग्लिश, आपको आपके कम्युनिकेशन स्किल में सबसे पहले ग्रामर के पोर्शन को कंप्लीट कर रहा हूं। ग्रामर के पोर्शन में बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन जो हमारा चल रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन इज व्हाट, वो है हमारा प्रेपोजिशन। पिछले 2 वीडियोस हमारे प्रेपोजिशन के आपके सामने मैंने आपको दिया है। पहला वीडियो हमारा इंट्रोडक्शन का था, उसके टाइप्स का था, और जो दूसरा हमारा वीडियो था उसमें उसको हाउ टू अप्लाई, उसके इंपॉर्टेंट टिप्स मैं आपको बता रहा था। और आपका बहुत बड़ा सपोर्ट, बहुत ज़्यादा सपोर्ट मुझे मिला है, मैंने देखा है। इसी तरह से मेरे वीडियोस को कीप ऑन वॉचिंग, यू विल गेट मोर एंड मोर कॉन्फिडेंस ऑन प्रेपोजिशन। और मैं आपको श्योर करता हूं कि जिस दिन आपका प्रेपोजिशन का वीडियो पूरा हो गया, आपने पूरा देख लिया, तो आपको जो भी क्वेश्चंस आप टैकल करेंगे उसमें 100% आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है, तो बस ये है कि कीप ऑन वॉचिंग माय वीडियो। एक वीडियो अभी ये हमारा है, इसके बाद एक और वीडियो प्रेपोजिशन का, जिस भी तरीके से जहां तक मुझे लग रहा है कि आपको कॉन्फिडेंस जितना आ जाए प्रेपोजिशन पे, मैं सब आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगा। चलिए, तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि कैसे अप्लाई करना है, आज का हमारा जो सेशन है, आज के इस सेशन में मैं स्टार्ट कर रहा था कि देयर आर सम वर्ब, जैसे रिजेंबल है, कंप्राइज है, साइन है, रिजाइन है, अटैक है, असॉल्ट है, कम्बैट है, ऑर्डर है, डिमांड है, डिस्कस है, डिस्क्राइब है, पास है, अवेट है। और ऐसा नहीं कि बस इतने हैं, अब यहां पे अगर एटसेट्रा लिख दिया जाए तो गलत नहीं होगा। ठीक है ना, एटसेट्रा लिख दिया तो गलत नहीं होगा, क्योंकि और भी वर्ब हैं, लेकिन और वर्ब में ये खास वर्ब हैं, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट वर्ब। यहां से क्वेश्चन उठते ही उठते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि यहां से क्वेश्चन उठाए ना जाए। रिजेंबल का मतलब होता है कि बिल्कुल हूबहू, जैसे यहां लिखा है, मैंने ये बताया कि जो ये वर्ब आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे हैं, ये ऐसे वर्ब हैं जिनके बाद जीरो प्रेपोजिशन आता है। जीरो प्रेपोजिशन का मतलब नो प्रेपोजिशन, इनके बाद नो प्रेपोजिशन इज रिक्वायर्ड, यानी इन तमाम वर्बों के बाद, इन सारे वर्बों के बाद कोई भी प्रेपोजिशन आप लगाएंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। अगर ये वर्ब है तो कोई प्रेपोजिशन नहीं होगा, लेकिन अगर ये नाउन के फॉर्मेट में आ जाएंगे तो इनके बाद प्रेपोजिशन लगेगा। फिर से एक बार सुन लें, अगर ये वर्ब है तो इनके बाद एनपीआर यानी नो प्रेपोजिशन इज रिक्वायर्ड होगा, लेकिन अगर ये नाउन के फॉर्मेट में आ जाते हैं, जैसे रिजेंबल का रिजेंबलेंस हो जाएगा, कंप्राइज का कंप्रीजन हो जाएगा, ठीक है ना, कंप्राइज भी हो सकता है, या साइन है तो सिग्नेचर हो जाएगा, रिजाइन है तो रिजिग्नेशन हो जाएगा, अटैक नाउन और वर्ब दोनों होता है, असॉल्ट नाउन और वर्ब दोनों होता है, कॉम्बैट नाउन और वर्ब दोनों होता है, ऑर्डर नाउन और वर्ब दोनों होता है, डिमांड नाउन और वर्ब दोनों होता है, डिस्कस का नाउन डिस्कशन हो जाएगा, डिस्क्राइब का डिस्क्रिप्शन हो जाएगा, पास नाउन और वर्ब दोनों होता है। अवेट के बारे में थोड़ा यह है कि अवेट के बाद कभी भी प्रेपोजिशन नहीं आता। हाँ, अगर अवेट को वेट के फॉर्मेट में रखेंगे, जैसे वेट के बाद फॉर प्रेपोजिशन आता है और अवेट के बाद कोई भी प्रेपोजिशन नहीं आता है। आपके सामने एक एग्जांपल मैंने लिखा है कि योर फेस रिजेंबल्स डॉट डॉट योर मदर। इसका मतलब होता है कि तुम्हारा चेहरा या आपका चेहरा आपके मां से बिल्कुल मेल खाता है। रिजेंबल का मतलब होता है हूबहू मेल खाना। तो जब हूबहू मेल खाता है तो ऐसे हालात में यहां पे एनपीआर लगेगा। बहुत सारे बच्चे विथ लगा देते हैं, कुछ बच्चे टू प्रेपोजिशन को लगा देते हैं, बट फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, रिजेंबल अगर ये वर्ब है तो इसके बाद कोई भी प्रेपोजिशन नहीं लगेगा। फिर एक बार बता दे रहा हूं, रिजेंबल का मतलब होता है हूबहू किसी से मेल खाना, उसे रिजेंबल कहा जाता है। तो अगर ये रिजेंबल वर्ब है तो इनके बाद एनपीआर यानी नो प्रेपोजिशन इज रिक्वायर्ड लगेगा। बाकी कंप्राइज के साथ भी वही है, साइन और रिजाइन के साथ भी वही है। एक बात ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको एक और एग्जांपल के बारे में यहां बताता हूं। जैसे लिखा है कि शी हैज ऑर्डर्ड डॉट डॉट करके अ कप ऑफ, मान लिया कॉफी आ गया, इस तरह से। तो अगर यहां पे 4 ऑप्शन इस तरह से आ गए, जैसा कि 4 ऑप्शन यहां पे, आई एम गिविंग यू द 4 ऑप्शन हियर, एंड द 4 ऑप्शन में से कोई एक आप लगाएंगे। पहला लिख के आएगा एनपीआर नो प्रेपोजिशन इज रिक्वायर्ड, दूसरा आ जाएगा फॉर, तीसरा यहां पे टू आ जाएगा, और लास्ट में यहां आ जाएगा कि ऑफ आ जाएगा। तो यहां पे कोई भी प्रेपोजिशन आप नहीं लगाएंगे,
यहां पे NPR लगाइएगा, यानी नो प्रेपोजिशन इज रिक्वायर्ड यहां हो जाएगा। अगर ये ऑर्डर वर्ब के फॉर्मेट में है तो कोई प्रेपोजिशन नहीं लगेगा, लेकिन अगर यही ऑर्डर नाउन के फॉर्मेट में है तो प्रेपोजिशन लगेगा। वो मैं आपको देखिए एग्जांपल के थ्रू आपको बताता हूं। जैसे एक सवाल यहां आ गया, क्वेश्चन यहां आ गया कि आई हैव एन ऑर्डर, फिर डॉट डॉट यहां करके अ कप ऑफ टी मान लिया आ जाए इस तरह से। अब 4 ऑप्शन आपके सामने यहां पे आ गया। अब उन 4 ऑप्शन में हम देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सुटेबल होगा। अब जैसे लिखा है यहाँ पे NPR, तो बहुत सारे बच्चे देखते हैं कि यार ऑर्डर सर ने हम लोगों ने पढ़ा था यार, ऑर्डर के बाद तो कोई प्रेपोजिशन नहीं आता है, तो बहुत सारे बच्चे इसको लगा देते हैं, लेकिन ये मार्क्स आपका डिडक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये ऑर्डर जो है एक वर्ब है। जब ये ऑर्डर वर्ब के फॉर्मेट में होगा तो इसके बाद जब ये ऑर्डर नाउन के फॉर्मेट में होगा तो इसके बाद प्रेपोजिशन लगेगा। हाँ, अगर ये ऑर्डर नाउन के फॉर्मेट में है, अगर ये वर्ब के फॉर्मेट में है तब प्रेपोजिशन नहीं लगेगा, लेकिन जब ये नाउन के फॉर्मेट में है तो यहां पे प्रेपोजिशन लगेगा। तो यहां पे फार आ जाएगा, यहां पे टू आ जाएगा और यहां पे ऑफ आ जाएगा, तो यहां फार का यूज कर देंगे। ठीक है ना। एक बात और मैं आपको बता दूं कि जैसे आपका पॉफ टी ये नाउन है, वो भी लाइफलेस है, तो अगर लाइफलेस है तो फार का यूज करेंगे, लेकिन अगर यहाँ पे लिविंग क्रिएचर है, मान लिया आ गया कि यहाँ पे वेटर मान लिया गया, द वेटर यहाँ लिख दिया गया इस तरह से, ये वेटर मान लिया आपने लिख दिया, तो वहां पे टू लगाइएगा। अगर ये लाइफलेस है तो फार लगेगा, और अगर यहाँ वेटर है तो यहाँ पे टू लगेगा। क्लियर हो गया होगा, मुझे लग रहा समझ में आ गया होगा। आप सीख रहे हैं यहाँ पे प्रेपोजिशन को कैसे अप्लाई किया जाए, ये हमारी क्लास में आप सीख रहे हैं, बस आप इसी तरह से कंटिन्यू करिए। जैसे यहाँ पे लिखा और भी चीजें कि अटैक है, तो अटैक के बाद ऑन, अगर ये वर्ब है तो कोई प्रेपोजिशन नहीं लगाएंगे, लेकिन अगर ये नाउन है तो ऑन प्रेपोजिशन लगेगा, ये बात याद रखिएगा। जैसे साइन है, जैसे साइन जो है ये वर्ब है, लेकिन अगर ये सिग्नेचर है तो सिग्नेचर क्या हो जाएगा, ये नाउन हो जाएगा। तो साइन के बाद कोई भी प्रेपोजिशन नहीं लगेगा, लेकिन अगर वो सिग्नेचर है तो सिग्नेचर के बाद ऑन का यूज कर सकते हैं। जैसे लिखा है कि ही हैज शाइंड, मान लिया ऐसे आ गया, ही हैज साइंड डॉट डॉट, यहां पे आ जाए द फाइल, तो यहां पे आ गया NPR, नो प्रेपोजिशन इज रिक्वायर्ड, यानी सीधे बोलेंगे उसने फाइल को साइन कर दिया है। लेकिन अगर ये ऐसे आ गया कि ही हैज पुट हिज सिग्नेचर, अगर आ गया इस तरह से सिग्नेचर, he has put his signature डॉट डॉट, यहां पे आ जाए द फाइल, तो ऐसे हालात में यहां पे ऑन का यूज करेंगे। याद हमेशा रखिएगा, अगर सिग्नेचर नाउन है तो ऑन प्रेपोजिशन लगेगा, लेकिन अगर ये साइन वर्ब है तो नो प्रेपोजिशन इज रिक्वायर्ड हो जाएगा। मुझे लगा ये सारी बातें आपको आ गया। जैसे डिस्कस है तो डिस्कस अबाउट या डिस्कस ऑन, बिल्कुल कोई प्रेपोजिशन नहीं लगेगा। अगर डिस्कशन है तो ऑन या अबाउट लगाइएगा। डिस्क्राइब, या डिस्क्राइब के बाद अगर अबाउट है या ऑन है या ओवर है तो कोई प्रेपोजिशन नहीं लगेगा, लेकिन डिस्क्रिप्शन है तो वहां पे प्रेपोजिशन आप यूज करेंगे। जैसे पास इन है तो कोई प्रेपोजिशन नहीं लगेगा, क्योंकि पास के बाद कोई भी, जैसे ही हैज पास्ड BA हो गया, अब वहां इन BA नहीं लगाइएगा, आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। तो ये खास करके बच्चों ये दिमाग में रखिएगा, ये जितने भी आपको वर्ब दिखाई दे रहे हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ब है। तो इनके बाद अगर ये वर्ब है तो कोई प्रेपोजिशन न लगेगा, लेकिन अगर ये नाउन के फॉर्मेट में आ गए, किसी भी तरीके से नाउन के फॉर्मेट में आ गए, तो वहां पे प्रेपोजिशन आप यूज करिएगा। वेट और अवेट के बाद का मामला मैंने कहा था कि वेट के बाद प्रेपोजिशन फार आता है, वेट के बाद प्रेपोजिशन फार आता है, लेकिन अगर वहीं अवेट आ जाएगा तो अवेट के बाद NPR आ जाएगा। जब कभी भी NPR देखिए तो NPR का मतलब नो प्रेपोजिशन इज रिक्वायर्ड। मुझे लग रही चीज आपको क्लियर हो गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ब है, इनको दिमाग में रखेंगे, यू विल गेट देयर। ओके, थैंक यू सो मच। फिर अगला मैं आपको यहां बता रहा हूं कि ये हमारे वर्ब के फॉर्मेट में आ गए। नेक्स्ट हमारा अभी देखिए कि अगला जो है वो किस तरह से इंपॉर्टेंट सेशन हमारा आता है। ध्यान से सुनिएगा। एक प्रेपोजिशन अक्रॉस का है। अक्रॉस का क्या मतलब होता है?
अक्रॉस का मतलब आर पार होता है या उस पार होता है, इसकी दो मीनिंग होती है, एक तो आर पार और एक उस पार, इसकी दो मीनिंग होती है, आर पार या उस पार, ठीक है ना। लेकिन इससे भी ज्यादा एक इंपॉर्टेंट आ जाएगा, कम अक्रॉस। आपके एग्जाम्स का बहुत बड़ा ये रूल है, कम अक्रॉस के साथ आप कोई भी, जैसे कम अक्रॉस के बाद जनरली विद का एरर देता है और कम अक्रॉस के पहले सडनली का एरर देता है। ये दोनों वर्ड कभी भी देखिएगा तो हटा दीजिएगा। जैसे मैं आपको यहां लिख दूं, जैसे अगर यहां सडनली कभी भी देखिएगा, इस तरह से अगर लिख के आ गया और यहां पे विद आ गया, तो अभी मैं आपको अक्रॉस का पूरा बता रहा हूं, लेकिन यहां पे ध्यान से सुनिएगा। अक्रॉस में जैसे लिखा कि सडनली कम अक्रॉस विद में क्या मिस्टेक है, तो ऐसे हालात में जो मिस्टेक है कि यहां पे ना तो सडनली आता है ना तो विद आता है, क्योंकि कम अक्रॉस में ऑलरेडी सडनली और विद का सेंस होता है। फिर से सुनेंगे, कम अक्रॉस में ऑलरेडी सडनली और विद का सेंस होता है, तो जब इसमें ऑलरेडी सडनली और विद का सेंस होता है तो इसमें ना तो विद इसके बाद आएगा ना इसके पहले सडनली आएगा। जैसे एक सवाल आ गया कि आई वॉज इन अ बिजी मार्केट देन सडनली I came across with my college friend। ये स्टेटमेंट आपका हो गया। असल में कम अक्रॉस का मतलब होता है अचानक किसी से मिलना। तो अचानक किसी से, देखिए से ये हो गया और अचानक ये हो गया, तो अचानक किसी से मिलना। तो जब इसमें हो गया कि अचानक किसी से मिलना, तो अब यहां पे आप ना तो ये सडनली लगाएंगे, ये मिस्टेक है, और ना ही आप विथ लगाएंगे। ये दोनों अगर आप लगाएंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। ये दोनों का मिस्टेक देखिए यहां दे दिया है कि आई वॉज इन अ बिजी मार्केट देन सडनली, तो यहां सडनली का मिस्टेक है और यहां पे विथ का मिस्टेक है। तो आप यहां पे देख रहे हैं केम अक्रॉस या कम अक्रॉस, इसका सेंस होता है अचानक किसी से मिला या अचानक किसी से मिलना। तो अचानक का सेंस यहां सडनली हो गया और किसी का सेंस यहां से विथ निकल गया। तो ऐसे कंडीशन में जब कम अक्रॉस पूरा कंप्लीट सेंस देता है तो इसके पहले ना तो सडनली लगेगा ना विथ का यूज करेंगे। ठीक है ना, ये बात क्लियर हो गया होगा। अब आगे देखिए कि और अक्रॉस कहां हम यूज करते हैं, ध्यान से सुनिए। और हम कहां पे इसको यूज करते हैं इसके बारे में मैं आपको यहां बता रहा हूं कि हम इसको कहां यूज कर सकते हैं। ध्यान से सुनिए, जैसे यहां पे लिखा है कि शी वॉज रनिंग। अब यहां पे डॉट डॉट करके द रोड, शी वॉज रनिंग डॉट डॉट करके द रोड, देन सडनली अ कार हिट हर। ठीक है ना। अब कह रहा है कि वह सड़क पर, मतलब वो सड़क को पार कर रही थी, ये इसका सेंस हुआ, वह सड़क को पार कर रही थी। सी वॉज रनिंग या सी वॉज रनिंग द रोड का मतलब हुआ ये नहीं कि ऑन लगा देंगे। अब यहां पे एक क्रॉस का यूज करेंगे। एक क्रॉस का मतलब जैसे ये रोड है, रोड पे इस पार से इस पार जब आ रहे हैं तो वह क्रॉस का यूज कर रहे हैं। तो लिखा है कि सी वॉज रनिंग अक्रॉस द रोड। अक्रॉस द रोड का मतलब कि सड़क के आर पार वो जा रही थी या सड़क को पार करने की कोशिश कर रही है। तो अक्रॉस यहां लगेगा, यहां पे ऑन नहीं लगेगा, यहां पे अलोंग नहीं लगेगा, यहां पे बाई नहीं लगेगा, यहां पे जब लगेगा क्रॉस लगेगा, क्योंकि अगर बाई लगाएंगे तो सड़क के किनारे हो जाएगा। तो रोड जो होती है वो सड़क पे ही सॉरी कार जो होती है, व्हीकल्स जो होती है वो रोड पे ही चलती है। तो रोड पे अगर चल रही है और अचानक आप दौड़ करके इस रोड से इधर आ रहे हैं या इस साइड से इधर जा रहे हैं या इस साइड से इधर आ रहे हैं, और तो आप निश्चित रूप से कोई भी व्हीकल आपको हिट करेगी तो आपको पीछे से टक्कर मारा है, जैसे टक्कर मारेगा। तो ऐसे हालात में यहां पे हम अक्रॉस का यूज करेंगे। तो ये हो गया, ठीक है ना। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां क्या हो गया कि जैसे अगर दोनों गालों पे किसी ने आपको मारा तो वहां भी अक्रॉस हो जाएगा। दोनों गालों पे अगर किसी ने मारा तो इस गाल पे मारा, इस पे मारा तो यहां भी अक्रॉस हो जाएगा।
या जैसे होता है कि हमारा भारतीय तिरंगा ये पूरा यहां से यहां तक पूरा पोत दिया गया, यहां से यहां तक पोत दिया गया, क्रॉस हो जाएगा। फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड ये भी क्रॉस हो जाएगा। आप देखे होंगे कि आप टॉवेल है तो टॉवेल दोनों कंधे पे अगर आपने रख दिया, इधर भी रख दिया इधर भी रख दिया, तो ये भी एक क्रॉस हो जाएगा। या इस साइड इधर से इधर करके आपने रख दिया, ये भी एक क्रॉस हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक क्रॉस का मतलब आर पार होता है या उस पार होता है, आर पार उस पार होता है, इसको एक क्रॉस कहा जाता है, ठीक है ना। अब जैसे आपने देखा होगा कि नदी, ये आपका सपोज दैट ये रिवर है, अब इसके ऊपर एक ब्रिज यहां से लेके यहां तक बना दिए, तो ये भी एक क्रॉस यूज करेंगे। इसका मतलब होता है फ्रॉम वन पॉइंट टू द नेक्स्ट पॉइंट, एक बिंदु से लेकर के दूसरे बिंदु तक जब हम कोई भी ब्रिज फ्लाईओवर बना दे रहे हैं तो यहां भी एक क्रॉस का यूज करेंगे। एक क्रॉस का मतलब होता है आर पार, यानी एक छोर से दूसरे छोर, इसको भी एक क्रॉस कहा जाता है। जैसे ये आप नदी, सपोज दैट ये रिवर है, ये रिवर है, तो नदी के इस पार या उस पार कहते हैं। अगर ये विलेज है तो यहां पे भी हम एक क्रॉस करेंगे। जैसे यू कैन फाइंड माई ब्यूटीफुल विलेज, यू कैन फाइंड माई ब्यूटीफुल विलेज अक्रॉस द रिवर हो जाएगा। रिवर के उस पार अगर हो गया तो यहां भी अक्रॉस का यूज करेंगे। तो अक्रॉस का मतलब होता है एक बिंदु से, जैसे उस पार भी हो सकता है और आर, देखिए ये आर पार है, ये आर पार है। आपने देखा ये रोड बनाते हैं तो रोड में एक डिवाइडर बना देते हैं, तो जो रोड में डिवाइडर बना देते हैं तो ये भी एक क्रॉस की बात करता है। आपने डिवाइडर देखा होगा, एक बिंदु से लेकर के दूसरे बिंदु तक जाता है तो यहां भी डिवाइडर हो जाएगा। रोड के उस पार होगा तो वहां भी एक क्रॉस लगेगा, रोड के इस पार होगा तभी एक क्रॉस लगेगा, रोड के आर पार होगा तभी एक क्रॉस लगेगा। नदी के दोनों तरफ आपने ब्रिज बना दिया, एक बिंदु से दूसरे बिंदु बना दिया, वहां भी एक क्रॉस यूज करेंगे। नदी के उस पार अगर आपने आपका गांव है तो वहां भी एक क्रॉस होगा, इस पार है तभी और उस पार है तभी, दोनों कंडीशन में एक क्रॉस का यूज करेंगे। मुझे लग रहा है आपको ये बातें बिल्कुल समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट देखिए मैं आपको बताता हूं। तो दोस्तों आप हमारी क्लास में प्रेपोजिशन के यूसेज, हाउ टू अप्लाई ये सीख रहे हैं। मैं आपका वसी सर आपको बिल्कुल ये बात आपको अश्योर कर देना चाहता हूं कि अगर आपने मेरे इस वीडियो को अच्छे से देखा या प्रेपोजिशन के सारे वीडियो को देखा तो आपको 100% प्रेपोजिशन में कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आप इजीली किसी भी क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा जो पिछला 2 वीडियो है वो जरूर देखिए, फिर इस वीडियो को देखिए और आगे आप यू कैन कंटिन्यू, तो यू विल गेट मोर एंड मोर कॉन्फिडेंस। नेक्स्ट देखिए अगला, जैसे एक होता है राउंड और एक होता है अराउंड। अराउंड, राउंड और अराउंड। जैसे आपने देखा ये सन है और ये अर्थ है, ये अर्थ है और ये सन है, ठीक है ना। तो ये हमारा जो अर्थ है वो सन का के चारों ओर चक्कर लगाती है इस तरह से। तो आप वहां पे राउंड और राउंड दोनों लगा सकते हैं। मैं पहले कहता रहा हूं, फिर से सुनिए। अर्थ का जो रोटेशन हो रहा है वो सन के चारों तरफ हो रहा है। कितने दिनों में? 365 एंड 6 आवर्स में हो रहा है ना, यानी 365 डेज हो जा रहा है और 6 आवर हो जा रहा है, 1 ईयर बन जा रहा है, ठीक है ना। तो ये जो अर्थ है ये रोटेशन इसका हो रहा है। तो जब ये अर्थ का रोटेशन पूरे सन की तरफ हो रहा है तो आप राउंड भी लगा सकते हो, आप अराउंड भी लगा सकते हो, दोनों आप लगा सकते हैं, ठीक है ना। दोनों में से कोई भी आप लगा सकते हैं। द अर्थ मूव्स राउंड द सन हो जाएगा या द अर्थ रोटेट्स राउंड द सन हो जाएगा, दोनों यहां पर हो सकता है, ठीक है ना। जैसे आप लिखेंगे द अर्थ मूव्स राउंड द सन, ये भी सही है, ठीक है ना। या द अर्थ रोटेट्स राउंड द सन, अराउंड द सन, अराउंड द सन। आप दोनों लगा सकते हैं, चाहे रोटेट्स हो चाहे मूव्स हो, राउंड और अराउंड दोनों लगा सकते हैं। देयर इज नो मिस्टेक ओवर देयर, ठीक है ना। लेकिन अगर यहीं पे आपको ये देखना है कि यार वो कुछ नहीं करता है, दिन भर शहर में घूमता रहता है, आवारागर्दी करता रहता है, गांव में घूमता रहता है, कुछ नहीं करता है, दिन भर आवारागर्दी करता रहता है। जैसे लिखा है कि ही डज नथिंग, वह कुछ नहीं करता है, बट मूव्स, अब यहां पे राउंड द विलेज में गलत हो गया क्या, कि ये जो राउंड गलत हो गया, राउंड को हटा के अराउंड करेंगे जब
आवारागर्दी की बात होगी, कुछ नहीं करेगा, एमलेसली वो घूमता रहेगा इधर से उधर, गांव में शहर में कहीं भी अगर वो एमलेसली घूमता रहेगा तो उसके लिए अराउंड का यूज करेंगे। ठीक है ना, मुझे लग रहा है क्लियर हो गया होगा। राउंड कहां लगेगा? राउंड अर्थ की कंडीशन में, सन की कंडीशन में अगर वो पूरी तरह से पूरा एक चक्कर लगाता है तो वो राउंड और अराउंड दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं। लेकिन एक ऐसा बंदा जो दिन भर भ्रमण करता रहता है, यहां से वहां पूरा आवारागर्दी करता रहता है, गांव का चक्कर लगाता है, शहर का चक्कर लगाता है, देश का चक्कर लगाता रहता है, स्टेट का चक्कर लगाता है, कुछ नहीं करता है, खाली वो एमलेसली घूमता रहता है, तो वहां पे अराउंड का यूज करेंगे। ये बात बिल्कुल आपको क्लियर आज के बाद हो जाना चाहिए। चलिए अगले प्रेपोजिशन की तरफ मैं आपको ले चलता हूं। तो ये दिस वाज द डिफरेंस, ये अंतर था हमारा राउंड और अराउंड में। और अराउंड एक और आता है कि जैसे अराउंड का लगभग होता है, जैसे एक सवाल होता है कि ही विल कम अराउंड यहां पे 7 PM, वो लगभग 7 बजे आएगा। तो ये अराउंड का जो सेंस हो गया ये लगभग हो गया। अब यहां पे राउंड नहीं लगाएंगे, अराउंड लगाएंगे। अराउंड मींस लगभग हो गया, यानी लगभग वो 7 बजे आएगा, तो वहां पे हम अराउंड का यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? अराउंड का यूज करेंगे। तो अराउंड का सेंस यहां लगभग भी होता है, और दूसरा अराउंड जो होता है जब आप कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ घूमते रहते हैं, शहर का भ्रमण करते रहते हैं, गांव का भ्रमण करते रहते हैं, कुछ नहीं करते, एमलेसली घूमते हैं, तो वहां पे भी हम अराउंड का यूज करेंगे। बच्चों वहां पे आप राउंड मत यूज करिएगा, और यहां भी आप राउंड नहीं यूज करेंगे। राउंड वही होता है, एक खेत का चक्कर लगाया आपने पूरी तरह से, तो वहां भी राउंड हो जाएगा। या उसी तरह से आप मान लिया सन, पृथ्वी जो है सारे सन का यूं भ्रमण करती है, चक्कर लगाती है, उसके इर्द गिर्द पूरी तरह से घूमती है, तो वहां पे हम राउंड का यूज कर सकते हैं, और अराउंड दोनों हम वहां लगा सकते हैं। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट देखिए। इसके बाद यहां पे प्रेपोजिशन का अगला जो पोर्शन हमारा आता है वो क्या है, जहां पे हमारे अक्सर में डाउट होते हैं वो सुनिएगा। जैसे N2 के बारे में मैं आपको शायद बताया था, एक बार बता दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। N2 हुआ या ऑन2 हुआ, ऑन2 हुआ या अपान हुआ या अप2 हुआ, ये जितने भी वर्ड जो कंपाउंड वर्ड है, ये या डबल वर्ड है, डबल जिसे कहते हैं डबल आप प्रेपोजिशन भी कह सकते हैं, ये सब मोशन की कंडीशन में यूज किए जाते हैं। ठीक है ना, किसकी कंडीशन में? मोशन की कंडीशन में इसे यूज किए जैसे थे। जैसे लिखा है कि ही ब्रोक, अब यहां डॉट द हाउस, तो अब यहां पे 4 ऑप्शन आपके सामने आ गया। अब यहां पे 4 ऑप्शन अगर आ गया तो देखिए कौन सा ऑप्शन यहां पे सुटेबल होगा। जैसे इन हो गया, या विद इन यहां हो गया, या यहां पे इनटू हो गया, या यहां पे 2 हो गया, और यहां पे सपोज दैट इधर 4 ऑप्शन हो गया, 4 ही ऑप्शन ज्यादा देता है। तो अब यहां पे कौन सा सही होगा? तो इनटू लगेगा। यहां पे ब्रोक इनटू का मतलब होता है सेधमारी करना, इसका मतलब होता है टू एंटर फोर्स पुली, यानी आप सेंध यानी दीवार को तोड़ करके या बगैर परमिशन के, चाहे भीड़ में घुस जाना, चाहे घर में घुस जाना, दीवार को तोड़ करके या भीड़ को चीरते हुए घुस जाना, तो उसके लिए हमेशा ब्रेक इनटू यूज करेंगे। ब्रेक का सेकंड फॉर्म ब्रोक होता है, तो हो जाएगा ही ब्रोक इनटू द हाउस, यानी वह घर में सेधमारी किया, यानी बगैर परमिशन के दीवार तोड़ करके या कुछ भी तोड़ करके अगर वो अंदर घुस गया तो वहां पे ब्रेक इनटू या ब्रोक इनटू या ब्रोकन इनटू हम यूज करेंगे। ठीक है ना। अच्छा, दूसरा इनटू कहां हम यूज कर सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा। जैसे इनटू में होता है, आपने देखा होगा कि आपने इस तरह से देखा कि ब्रेक के साथ इनटू पीसेस भी होता है। जैसे लिखा है कि ही ब्रोक द ग्लास इन पीसेस, ऐसे लिख दिया यहां पे। आपको लगता है ये सही है, लेकिन ऐसा सही नहीं है। यहां पे क्या गलत हो गया, तो आप यहां देख सकते हैं कि गलत क्या है यहां पर। तो यहां गलत जो हो गया ये इन गलत है, यहां पे इनटू यूज करेंगे, क्योंकि देखिए वहां पे भी मोशन हो रहा है। इनटू पीसेस, शीशा हुआ, आपने उसको कई टुकड़ों में तोड़ दिया, तो जब कई टुकड़ों में तोड़ देंगे तो वहां पे इनटू प्रेपोजिशन हम यूज करते हैं। ठीक है ना, क्या यूज करते हैं? इनटू प्रेपोजिशन हम यूज करते हैं। तो ही ब्रोक द ग्लास इनटू पीसेस, ये हो जाएगा। ठीक है ना। और बात देखिए ध्यान से, जंप के साथ
फॉल के साथ या स्लिप के साथ अगर गहराई होगा इस तरह से, तो यहां पे हम इनटू प्रेपोजिशन यूज करेंगे। यानी अगर वो रिवर हो जाए, जैसे ये रिवर हो गया, तो रिवर के लिए इनटू यूज करेंगे। यहां डाइव्ड भी हो सकता है, डाइव्ड भी हो सकता है, या कोई भी चीज अगर नदी में फेंकेंगे तो वहां पे भी इनटू ही यूज करेंगे। रिवर हो गया, या यहाँ पे वेल हो गया, जैसे ये वेल है, कुआं है, तो वेल है तो यहाँ पे भी वही मोशन आया, इस तरह से होता है, यहाँ पे इनटू का हम यूज करेंगे। चलिए मैं आपको एग्जांपल के तहत बताता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे लिखा है यहाँ पर इस तरह से कि एक एग्जांपल मैं आपको यहां बता रहा हूं कि सी जम्प्ड, अब यहां पे डॉट डॉट करके द रिवर, तो कौन सा प्रेपोजिशन यूज करेंगे? इनटू यूज करेंगे। या अगर लिखा है कि माई सन फेल, मेरा बेटा गिरा, डॉट डॉट करके द वेल अगर हो गया, तो यहां पे भी हम इनटू यूज करेंगे, ठीक है ना। या आई डाइव्ड हो गया, इस तरह से यहां पे हो गया, माई सन यहां कर दीजिएगा, जैसे आई डाइव्ड, ऐसे आई डाइव्ड डॉट डॉट द रिवर अगर आपने यहां लिखा, तो ऐसी कंडीशन में भी आप यहां इनटू यूज करेंगे। तो ब्रेक है तभी इनटू यूज करिएगा, ब्रेक इनटू पीसेस हो सकता है, ब्रेक इनटू द क्राउड भी हो सकता है, या ब्रेक इनटू द हाउस वहां हो सकता है, इनटू ही लगाइएगा, इनटू के अलावा कोई दूसरा प्रेपोजिशन यूज ना करिएगा, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद अगला देखिए, यहां पे हो गया। फिर यहां पे आपने देखा होगा कि जैसे एंटर के साथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, एंटर के साथ कौन सा प्रेपोजिशन लगाएंगे, ये चीज देखिए। एंटर के साथ अगर यहां प्लेस है, अब प्लेस में क्या, प्लेस में फिर से लिख दे रहा हूं यहां पे, जैसे अगर यहां प्लेस है इस तरह से, तो यहां पे इनटू प्रेपोजिशन का मिस्टेक देता है, याद रखिएगा। यहां पे किसका मिस्टेक देता है? इनटू प्रेपोजिशन का मिस्टेक देता है। तो अगर एंटर के बाद अगर यहां कोई प्लेस है तो इनटू प्रेपोजिशन नहीं लगेगा, लेकिन फिर से ध्यान से सुनिएगा, लेकिन अगर यहां कोई इवेंट है, जैसे एंटर के बाद अगर यहां कोई इवेंट आ गया, अगर कोई यहां इवेंट आ गया, तो यहां पे इनटू प्रेपोजिशन क्या होगा, फिर यहां पे इनटू प्रेपोजिशन लगेगा। यहां पे इनटू प्रेपोजिशन लगेगा, लेकिन यहां पे इनटू प्रेपोजिशन नहीं लगेगा। जैसे लिखा है सी एंटर्ड इनटू द हॉल, तो अब यहां इनटू का मिस्टेक हो गया, सी एंटर्ड द हॉल हो जाएगा। लेकिन अगर लिखा है सी एंटर्ड, फिर यहां डॉट डॉट करके द मीटिंग, अगर मीटिंग हॉल लिखा है तो इनटू नहीं लगेगा, लेकिन अगर मीटिंग है तो मीटिंग एक इवेंट है, डिस्कशन आ जाए, मीटिंग आ जाए, मैटर आ जाए, इश्यू आ जाए, तो आप यहां पे इनटू प्रेपोजिशन यूज करिएगा। याद रखिएगा हमेशा, एंटर के बाद इनटू प्रेपोजिशन तब लगेगा जब यहां पे कोई इवेंट होगा। अब इवेंट का क्या मतलब हुआ? ऐसी कोई घटना, कोई ऐसा मुद्दा चल रहा है, जैसे मैटर है, इश्यू है, मीटिंग है, प्रोग्राम है, तो वहां पे इनटू यूज करिएगा एंटर के साथ। लेकिन एंटर के साथ इनटू प्रेपोजिशन तब ना लगाइएगा जब यहां पे कोई प्लेस होगा, जैसे हाउस है, हॉल है, रूम है, टैक्सी है। जैसे एक सवाल यहां आ गया कि वी शुड नॉट, अब यहां आगे मान लिया इस तरह से लिखा है कि वी शुड नॉट एंटर, ठीक है ना, फिर यहां डॉट डॉट करके रनिंग बस अगर यहां लिखा है, तो अब यहां पे इनटू का मिस्टेक देगा आपके एग्जाम में। तो अब आपको पता है कि रनिंग बस में बस का एक प्लेस है कि नहीं है, तो अगर वो बस प्लेस है तो यहां पे कोई भी प्रेपोजिशन यूज मत करिएगा, मतलब कोई का मतलब इनटू प्रेपोजिशन यहां पे यूज नहीं करेंगे। क्लियर? इज दैट क्लियर हो गया? तो इनटू हमेशा मोशन के साथ यूज होता है, ये बात हमेशा दिमाग में रखिएगा आप, ओके। और इनटू ही नहीं, अपान हो गया, ये सब जो हो गया, अपान है, अप टू है, ये भी हमेशा किसके लिए यूज करेंगे? किसके लिए? ये हमेशा मोशन के लिए यूज किया जाता है, ठीक है ना। ये आपने देखा कि वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है, तो आप उस टाइम को पीछे ले जा रहे हैं, मोशन ले जा रहे हैं, तो वहां पे अपान लगाते हैं, वंस अपॉन ए टाइम, तो वहां अपान क्या है? प्रेपोजिशन है। जैसे आपने देखा होगा कि द कैट जम्प्ड,
अब यहां पे डॉट डॉट करके द टेबल, तो यहां पे आपने ऑन लगाया या एट लगाया, तो यहां पे ये सारा गलत है। यहां पे जब लगेगा तो अपॉन लगेगा। क्यों अपॉन लगेगा? क्योंकि मोशन की बात है कि जैसे ये टेबल है और ये बिल्ली है, यहां से यहां हालांकि छलांग उसने लगाया, तो यहां पे अपॉन का यूज करेंगे, ठीक है ना, अपॉन का यूज करेंगे। दूसरी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, जैसे मान लिया कि ये आपका पेड़ है, कोई भी एक पेड़ है, यहां पे ये फल लगा है, तो ये फल अगर टूट करके यहां से ब्रेक होकर के, सपोज दैट यहां से ये ब्रेक हो गया, यहां से ब्रेक हो गया, इस तरह से कोई भी फल है यहां से ब्रेक होकर के अगर यहां गिरेगा, जमीन पे गिरेगा, तो यहां भी अपॉन यूज करेंगे। ऑन ना लगेगा, ऑन तो स्टेबिलिटी के साथ यूज होता है, यहां पे अपॉन यूज करेंगे। जैसे होगा द फ्रूट फेल अपॉन द फ्लोर हो जाएगा, या द फ्रूट फेल अपॉन द अर्थ हो जाएगा। फेल अपॉन द अर्थ हो जाएगा, फ्रूट फेल अपॉन द अर्थ यहां पे करेंगे, वहां पे अपॉन यूज करेंगे। कैसे? इस तरह के एग्जांपल के थे, एक बार देख लीजिए, क्योंकि मैंने कहा कि अपॉन कहां मोशन के साथ यूज करते हैं। जैसे मैंने कहा कि यहां पे अ मैंगो फेल, अब यहां डॉट डॉट द, यहां पे आ जाए अर्थ, तो यहां पे अपॉन का यूज करेंगे, ऑन ना करेंगे। हाँ, अगर वो वहां पड़ा रहेगा तब ऑन यूज करेंगे, लेकिन अगर वो गिरा हुआ, गिरना एक मोशन है, उसी तरह से जंप करना इस मोशन है, अगर ये मोशन की कंडीशन होगी तो वहां पे यहां अपॉन यूज करेंगे। लेकिन अगर यहीं पे किसी गड्ढे में गिरा होगा तो वहां पे इनटू यूज करेंगे, ठीक है ना। अगर कोई डेप्थ है, कोई गड्ढा है, कोई अबाइस है, तो वहां पे इनटू यूज करेंगे। लेकिन अगर ये समतल मामला है, अर्थ है, उस पे गिरा, ग्राउंड पे गिरा, तो वहां पे या फ्लोर है, ग्राउंड है, जैसे चाइल्ड है, फेल अपॉन द फ्लोर हो जाएगा। जैसे बच्चा जो है वो ऊंचाई से कहीं भी मान लिया फ्लोर पे गिरा, तो वहां अपॉन यूज करेंगे, ठीक है ना। ये बात हमेशा दिमाग में रखिएगा। लेकिन एक बात और मैं आपको बता दूं कि जैसे मैंने आपको बताया था कि यार फ्रॉम और ऑफ, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, कोई भी लगा सकते हैं। जैसे लिखा है कि यहां पे अ चाइल्ड फेल, अब डॉट डॉट करके द रूफ, यानी वो छत से गिरा, तो आप फ्रॉम भी लगा सकते हैं और वहां आप भी लगा सकते हैं, दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं। जैसे लिखा है कि ड्यूरिंग, ड्यूरिंग क्या हो गया, मान लिया आ गया ड्यूरिंग ऑटम, पतझड़ के समय, यहां लिखेंगे द लीव्स, ऐसे आ गया फॉल्स, फॉल, अब डॉट डॉट करके द ट्री अगर हो गया, तो ऐसे हालात में ऑफ लगेगा या फ्रॉम लगेगा, कुछ भी लग सकता है। पत्तियां पेड़ से गिर जाती हैं तो वहां पे हम ऑफ का यूज करेंगे। ड्यूरिंग क्या है, ये कौन सा प्रेपोजिशन है, ये हमारा पार्टिसिपल प्रेपोजिशन है। पार्टिसिपल प्रेपोजिशन क्या होता है, ऐसा प्रेपोजिशन जो आईएनजी फॉर्म में होता है या वर्ब के थर्ड फॉर्म में होता है। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, यानी ये पार्टिसिपल प्रेपोजिशन है। ड्यूरिंग भी प्रेपोजिशन है, ओइंग टू भी प्रेपोजिशन है। तो ड्यूरिंग प्रेपोजिशन है, कंसीडरिंग प्रेपोजिशन है, थिंकिंग प्रेपोजिशन है, लेकिन ये कौन सा प्रेपोजिशन है, ये आपका पार्टिसिपल प्रेपोजिशन है, ठीक ना। चलिए आगे देखिए ध्यान से, इस तरह से। अब यहां पे जैसे आपने कहा कि फॉर का यूज कहां करेंगे, जैसे आप कोई सामान खरीद रहे हो, यानी फॉर का मतलब के बदले होता है, के बदले या के लिए। पास में आ रही कि नहीं आ रही है? जैसे लिखा है यहां पे, आपने कोई सामान दिया, उसके बदले में आपने कुछ उसको दिया, तो वहां पे फॉर का यूज करेंगे। जैसे लिखा है कि आई परचेज्ड, ऐसे आई परचेज्ड, मान लिया पोटैटो, पोटैटोज मान लिया, तो पोटैटो, मैंने आलू खरीदा, ठीक है ना। अब यहां पे डॉट डॉट करके 20 रुपीज अ केजी, ऐसे कर दिया आपने, 20 रुपये केजी। तो 20 रुपये केजी में अब यहां पे इन लगेगा कि विथ लगेगा कि फ्रॉम लगेगा कि ऑफ लगेगा, तो सही में हमने देखा जाए या फॉर लगेगा, तो ऐसे हालात में फॉर लगेगा। क्यों फॉर लगा, फॉर का मतलब गिव एंड टेक होता है, एक चीज दीजिए दूसरा लीजिए। जैसे आपने उसे 20 रुपए दिया, तो सब्जी वाले ने आपको 1 किलो आपको क्या दे दिया,
पोटैटो दे दिया, तो इसके लिए फार का यूज करेंगे, ठीक है ना। जहां पे फार का मतलब गिव एंड टेक होता है, आपने किसी को कुछ दिया, उसके बदले में उसने आपको दिया, तो वहां पे फार प्रेपोजिशन का यूज किया जाता है। कौन सा प्रेपोजिशन यूज करते हैं? फार प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। जैसे लिखा है कि वी परचेज, अब यहां पे पेट्रोल मान लिया गया, अब यहां पे डॉट डॉट करके 96 रुपीज, अब यहां पे अ लीटर, तो यहां पे क्या लगाएंगे? फार लगाएंगे। कैसे? वी परचेज, सॉरी यहां पे हो गया, ये रॉन्ग हो गया, एक बार फिर से अच्छा मैं फिर से इसको लिख दे रहा हूं, मैं पूरा फिर से लिख दे रहा हूं। यहां पे समझ में आ रहा होगा आपको, देखिएगा ध्यान से। जैसे लिखा है यहां पे कि वी परचेज पेट्रोल, हम लोग पेट्रोल को लेते हैं, डॉट डॉट 96 रुपीज, अब यहां करके अ लीटर अगर लिख दिया यहां पे, तो यहां पे क्या लगाएंगे? फॉर लगाएंगे, फॉर 90 रुपीज अ लीटर यहां हो जाएगा। यानी आप 96 रुपीज में 1 लीटर क्या लेते हैं? पेट्रोल लेते हैं। तो एक बात मैं और बता दूं, ये भी प्रेपोजिशन है बच्चों, तो ये भी यहां पे भी यहां पे प्रेपोजिशन है। इसे क्या कहा जाता है? अ लीटर, अगर इसको पर लीटर कहा जाता है, लेकिन इंग्लिश में पर नहीं लिखा जाता है। अ लीटर का मतलब पर लीटर होता है, ये क्या होता है? पर लीटर अगर होता है तो, लेकिन इंग्लिश में पर लीटर लिखा नहीं जाता है। तो ये जो पर का जो भी वर्ड पर की बात करता है वो भी प्रेपोजिशन है, लेकिन कौन सा प्रेपोजिशन है? ऐसे प्रेपोजिशन को डिस्गाइज प्रेपोजिशन यूज, मतलब डिस्गाइज प्रेपोजिशन कहा जाता है। क्लियर हो गया होगा? दैट्स ऑल। नेक्स्ट देखिए, आगे देखिए, नेक्स्ट देखिए, ये हम आपको बता रहे हैं। अब देखिए, जैसे मान लिखा है कि इस तरह से कि ही रोट अ लेटर डॉट डॉट, यहां पे ब्लैक, यहां सपोज दैट आ गया ब्लैक पेन, और फिर लिखा है कि ही रोट अ लेटर, फिर यहां डॉट डॉट ब्लैक कलर, और फिर यहां पे लिखा है कि ही रोट अ लेटर डॉट डॉट करके ब्लैक इंक। तो अब आप एक बात बहुत ध्यान से देखिएगा कि चूंकि ब्लैक पेन में, पेन एक सॉलिड मटेरियल है, पेन इज द सॉलिड मटेरियल, लेकिन ब्लैक कलर हो गया या ब्लैक इंक हो गया, ये लिक्विड मटेरियल है। तो अगर वो लिक्विड मटेरियल है तो यहां पे क्या यूज करेंगे? विद प्रेपोजिशन यूज करेंगे, तो आपकी मार्क्स नहीं मिलेंगे, ये बात दिमाग में रखिएगा। विद को काट के यहां पे इन प्रेपोजिशन लगाइएगा। अगर ये लिक्विड मटेरियल है तो इन प्रेपोजिशन लगाइएगा, और अगर वो सॉलिड मटेरियल है तो वहां पे विद यूज करिएगा। बाई ना लगाइएगा, फ्रॉम ना लगाइएगा। जब भी लगाएंगे ऑर्गन ऑफ बॉडी के साथ विद लगाते हैं, वेपन्स के साथ विद लगाते हैं, जो भी हमारे सॉलिड मटेरियल होते हैं उनके साथ विद प्रेपोजिशन आता है। लेकिन अगर वही सॉलिड मटेरियल वो लिक्विड मटेरियल में अगर आ गए, जैसे ब्लैक कलर ये लिक्विड मटेरियल हो गया, या ब्लैक इंक ये लिक्विड मटेरियल हो गया, तो अगर वो लिक्विड मटेरियल है तो वहां पे इन यूज करेंगे। अब बहुत ऐसे लोग मजनू जो होते हैं वो ऐसे लिखते हैं कि जैसे यहां पे लिखा है, एक यहां लिखा इस तरह से कि ही रोट अ रोमांटिक लेटर, रोमांटिक लेटर, अब यहां डॉट हिज ब्लड, ब्लड से लिखते हैं तो उनको लगता है कि प्रेम उनसे ज्यादा कोई कर ही नहीं सकता, असली मजनू वही है, लेकिन ऐसा नहीं है। ब्लड से लिखेंगे, ये सब फॉल्स लव की बात करता है, ये इमोशनल नहीं है, इमोशनल बातें यहां नहीं चलती हैं। जिंदगी सिर्फ प्यार से नहीं चलती है, जिंदगी जरूरत से भी चलती है, याद रखिएगा। जैसे ही रोट अ रोमांटिक लेटर, अब यहां पे विथ हिज ब्लड अगर लिखा है तो विथ नहीं लगाएंगे, यहां पे इन प्रेपोजिशन लगाएंगे, क्योंकि ब्लड भी क्या है? एक लिक्विड मटेरियल है। तो जो लिक्विड मटेरियल है उसके साथ इन प्रेपोजिशन लगाएंगे, चाहे वो ब्लड हो, चाहे वो कलर हो, चाहे वो इंक हो,
इनके साथ आप इन यूज करेंगे। पेंसिल के साथ भी या चॉक के साथ भी इन यूज करेंगे। अगर आ चाक है, आ पेंसिल है, तभी भी तो लगाइएगा। फिर से सुनिए, पेंसिल या चाक के साथ भी इन यूज करेंगे, लेकिन आ चाक है, आ पेंसिल है, अगर आर्टिकल आ जाएगा, डिटर्मिनर आ जाएगा, तो वही चाक वही पेंसिल आपका सॉलिड मटेरियल हो जाएगा, तो फिर वहां पे आप विद यूज करिएगा। लेकिन अगर आर्टिकल यानी डिटर्मिनर नहीं है, तो वो आपका ऐसा मटेरियल है जो सॉलिड होते हुए भी सॉलिड नहीं है, तो वहां पे आप इन यूज करिएगा। तो इन चाक हो जाएगा या इन आपका पेंसिल हो जाएगा। लेकिन अगर आ पेंसिल है तो वो विद यूज करेंगे, ठीक है ना। तो मैंने ये बता दिया। फिर आगे देखिए क्या है, खास करके जो जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशन है उस पे हम आपको डिस्कशन कराते हैं, जो हमारे एग्जाम्स में अक्सर में उठा दिए जाते हैं। अब देखिए क्या है, जैसे यहां पे लिखा है कि एक होता है, एक आपने सुना होगा मेक ऑफ, और एक होता है आपका मेक फ्रॉम। बहुत बार पूछा है, मेक ऑफ जो होता है ये किसकी बात करता है? ये फिजिकल चेंज की बात करता है, ये फिजिकल चेंज की बात करता है, और ये केमिकल चेंज की बात करता है। किसकी बात करेगा? केमिकल चेंज की बात करेगा। अब ये फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज क्या होता है, इसके बारे में हम लोग यहां पे पढ़ते हैं। फिजिकल चेंज में जैसे आपने कहा कि सोना से आपने इयररिंग बना दिया, तो अभी भी वो सोना ही है, ऐसा थोड़ा कि वो लोहा हो गया या वो क्या नाम है दूसरा कोई मटेरियल होगा, ऐसा नहीं है। जब आपने गोल्ड से इयररिंग बनाया, नोज रिंग बनाया, ब्रेसलेट जो भी बनाया, तो अभी भी वो गोल्ड ही है। जैसे लिखा है यहाँ पे, अरे सबसे इजी एग्जांपल क्या हुई, जैसे लिखा मैन इज मेड डॉट डॉट सॉइल, तो यहां पे आप यूज करेंगे कि मनुष्य जो है वो मिट्टी का बना है और वापस मिट्टी में ही चला जाता है, चाहे जला दिया जाए, चाहे दफन कर दिया जाए, चाहे वो आप उसको जिस भी रस्म से जैसे भी करें, एक न एक दिन उसको मिट्टी हो जाना है। तो ऐसे हालात में मैन इज मेड ऑफ सॉइल, यहां पे ऑफ लगाइएगा, विथ नहीं लगेगा, फ्रॉम नहीं लगेगा, जब लगेगा ऑफ लगेगा। लेकिन अगर यहीं पे आ गया बच्चे कि कर्ड इज मेड, कर्ड्स इज मेड डॉट डॉट करके, अब यहां पे मिल्क है, तो अब यहां देखेंगे क्या लगाएंगे, यहां फ्रॉम लगाएंगे, क्योंकि आपको पता है एक बार दूध से दही बना, अब दही से कभी भी दूध नहीं बनेगा। और अगर जो लोग दही से दूध बना देंगे वो निश्चित रूप से हाथी को चड्डी पहना देंगे। अब आप देख लीजिएगा अब हाथी को चड्डी पहना पा रहे हैं कि नहीं पहना पा रहे, ये बात दिमाग में रखिएगा। लेकिन जहां तक मुझे मालूम, भाई मैं तो हाथी को चड्डी नहीं पहना सकता, आप पहना सकते हैं। अगर कर्ड से मिल्क बना देंगे तो भैया आप सुपर हीरो, मुझे लग रहा है आपसे बड़ा शक्तिमान शायद असली शक्तिमान भी नहीं होगा जो आप बचपन में देखते रहोगे। ये बात दिमाग में रखिएगा, कर्ड से मिल्क नहीं बनता, मिल्क से कर्ड बनता है, लेकिन कर्ड से मिल्क नहीं बन सकता है। तो जिसको हम रिवर्स ना करें, जो वापस ना आए, जिसका एग्जिस्टेंस ना चेंज हो, वो उसके साथ मेक ऑफ यूज करेंगे। लेकिन जिसका पूरा एग्जिस्टेंस चेंज हो रहा है, जिसको रिवर्स ना किया जाए, तो वहां पे हम फ्रॉम यूज करेंगे। जैसे आपने देखा होगा कि ब्रेड इज मेड, मैं एक बार इसको मिटा देता हूं, फिर से लिखता हूं, यहां ध्यान सुनिएगा, पूरा मैं फिर से लिख दे रहा हूं कि जैसे लिखा है यहां पे इस तरह से कि ब्रेड इज मेड डॉट डॉट फ्लोर। भाई स्पेलिंग पे ध्यान दीजिएगा, कहीं ये फ्लोर ना लगा दीजिएगा, पर्स पे बनाइए, पर्स होता है FLOR, ये गड़बड़ी ना करिएगा, बहुत गड़बड़ी है। देखिए स्पेलिंग पे ध्यान दीजिएगा, ब्रेड इज मेड, तो यहां पे फ्रॉम यूज करेंगे। क्यों फ्रॉम यूज करेंगे? कि एक बार फ्लोर से ब्रेड बना, लेकिन फिर दोबारा ब्रेड से फ्लोर नहीं बन सकता, वो आटे का रूप नहीं ले सकता, क्योंकि फ्लोर मींस आटा होता है। लेकिन अगर आपने कहा कि हर ईयर रिंग इज मेड, अब यहां पे डॉट डॉट करके यहां पे गोल्ड लिखा है, तो ऐसे हालत में यहां पे ऑफ यूज करिएगा, क्योंकि गोल्ड से ईयररिंग बना है। अब इस ईयररिंग को तोड़ करके दूसरा भी कोई रूप देंगे,
लेकिन वो अभी भी गोल्ड ही रहेगा। चाहे आप नोज रिंग बना दीजिए, इसको तोड़ के, इसको ब्रेक करके, आप चाहे इसको पिघला करके या इसको तोड़ करके आप नोज रिंग, ईयर रिंग कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन अभी भी वो क्या रहेगा, गोल्ड रहेगा, डायमंड रहेगा, आयरन रहेगा, जो भी यहाँ पे रहेगा। ठीक है ना। चलिए, ये तो क्लियर हो गया होगा। अगला मैं आपको बता, तो आप सीख रहे हैं हमारी क्लास में द एप्लीकेशन ऑफ प्रेपोजिशन, की कैसे प्रेपोजिशन को अप्लाई किया जाता है। दोस्तों, मैंने एक वादा आपसे किया है कि अगर आप मेरे इस क्लास को कंटिन्यू देखेंगे तो यू विल गेट मोर कॉन्फिडेंस ऑन प्रेपोजिशन। फिर देखिए, जैसे आप डेथ के बारे में बात करते हैं, डेथ की वेरियस शक्ल होती है, याद रखिएगा। जैसे एक होता है कि डाई है, तो डाई आप कहां यूज करेंगे, तो डाई आप यहां पे डिजीज, नेम ऑफ डिजीज, ठीक है ना, ठीक है ना, नेम ऑफ डिजीज यहां आ गया इस तरह से, जैसे लिखा इस तरह से नेम ऑफ डिजीज है, तो वहां पे डाई ऑफ का यूज करेंगे। जैसे लिखा है कि मेनी पर्सन, मेनी यहां पे आ गया, पर्सन्स डाई, अब डॉट डॉट कैंसर एवरी ईयर, एवरी ईयर, तो यहां क्या यूज करेंगे, ऑफ यूज करेंगे। ठीक है ना। तो डाई ऑफ कैंसर भी हो सकता है, यहां पे कैंसर भी हो सकता है, यहां पे एड्स भी हो सकता है, यहां पे कोरोना का भयावह स्थिति आपने देखा ही होगा। कोरोना में हर एक घरों से लाश निकलना, अगर उसको कंट्रोल ना किया होगा तो शायद हमारे इस देश, हमारे इस मुल्क में हर एक घर से एक एक लाश निकलती। थैंक्स गॉड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी बहुत बड़ा इसमें रोल है, और हमने भी सहयोग किया, इसका बहुत बड़ा रोल है कि कोरोना पे हमने कंट्रोल कर लिया है। पूरी तरह से नहीं किया है, लेकिन कंट्रोल कर लिया है। ठीक है ना। तो कोई भी, जैसे कोरोना हो गया, या इबोला हो गया, या हार्ट अटैक हो गया, हार्ट अटैक हो गया, और यहां पे हार्ट अटैक हो गया, हार्ट अटैक, ये तमाम कंडीशन में हम डाई ऑफ का यूज करते हैं। किसका यूज करेंगे, डाई ऑफ का यूज करते हैं। ठीक है ना। जैसे लिखा है कि यहां पे आ गया कि सी डाइड डॉट डॉट हार्ट अटैक, ऐसे आ गया, हार्ट अटैक लास्ट ईयर। तो ऐसे हालात में यहां पे ऑफ प्रेपोजिशन लगेगा, यहां पे फ्रॉम मत लगेगा, जब लगेगा यहां पे ऑफ प्रेपोजिशन का यूज करेंगे। कैसे बोलेंगे, सी डाइड ऑफ हार्ट अटैक, यानी उसकी जो मृत्यु हुई वो हार्ट अटैक से हुई, तो यहां पे हम ऑफ का यूज कर देंगे। ठीक है ना। तो जो भी हमारी बीमारी है उसके लिए हमेशा ऑफ का यूज करेंगे। ठीक है ना। अच्छा, एक बात और भी है कि जैसे दूसरी भी और रीजन है कि जैसे हंगर है, भूख से मर गए, या थर्स्ट से मर गए, या ओवर ईटिंग है, ओवर ईटिंग। कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे होता है ना, सुअर जो होता है वो जब खाता है तो उल्टी करता है, फिर खाता है, उल्टी करता है, फिर खाता है। तो कुछ मानव इसी श्रेणी के हैं, ओवर ईटिंग की कंडीशन यहां आती है। तो ओवर ईटिंग की कंडीशन में भी अगर डेथ होती है तो वहां पे ऑफ यूज करेंगे। जैसे डाइड ऑफ, यहां पे फिर से लिख दे रहा हूं, ये हंगर है, भूख से, बहुत सारे लोग भूख से मर जाते हैं, बहुत सारे लोग प्यास से मर जाते हैं, तो वहां पे भी ऑफ का यूज करेंगे। जैसे लिखा है कि आई सा अ मैन who was dying, अब डॉट डॉट यहां पे थर्स्ट, मैंने एक आदमी को देखा जो प्यास से मर रहा था, तो वहां पे भी हम ऑफ प्रेपोजिशन का यूज करेंगे। तो डाई ऑफ हंगर, डाई ऑफ थर्स्ट एंड डाई ऑफ ओवर ईटिंग यहां होता है। ठीक है ना। ओके बच्चों, ये क्लियर हो गया होगा। अगला मैं आपको बता दे रहा हूं कि मृत्यु का दूसरा कारण क्या है, कि जैसे मान लिया गया लॉस ऑफ ब्लड हो गया, लॉस ऑफ ब्लड हो गया, तो लॉस ऑफ ब्लड के साथ वहां क्या यूज करेंगे, फ्रॉम प्रेपोजिशन यूज करेंगे। या पेन है तो वहां पे भी हम फ्रॉम प्रेपोजिशन यूज करेंगे। ठीक है ना। तो पेन, इसके लिए हम फ्रॉम यूज करेंगे। जैसे कह दिया जाए कि यहां पे आई सा मेनी पैसेंजर्स, ऐसे आ गया, मेनी पैसेंजर्स हु डाइड डॉट डॉट लॉस ऑफ ब्लड इन द ट्रेन, यहां पे इन द ट्रेन एक्सीडेंट मान लिया गया, एक्सीडेंट। तो यहां पे क्या यूज करेंगे आप,
कौन सा प्रेपोजिशन यूज करेंगे, यहां पे फ्रॉम प्रेपोजिशन यूज करेंगे। ये बात बिल्कुल दिमाग में रखिएगा, यानी लॉस ऑफ ब्लड हो गया तब भी फ्रॉम, और पेन है तभी फ्रॉम प्रेपोजिशन को यूज किया जाएगा। लॉस ऑफ ब्लड है तभी फ्रॉम यूज करेंगे, और पेन है तभी यहां पे फ्रॉम का हम यूज करेंगे। ठीक है ना, ये क्लियर हो गया होगा। दूसरा देखिएगा, डेथ का जो दूसरा यूज है वो क्या है कि जैसे मान लिया गया कि ऑनेस्टी में किसी की मृत्यु हुई, ठीक है ना, तो वहां पे इन यूज करेंगे। ठीक है ना, डाई इन ऑनेस्टी हो जाएगा। जैसे एक होता है डाई इन हार्नेस, ऐसे लिखा होता है ना कि डाई इन हार्नेस, ये डाई इन हार्नेस एक इडियम्स है। डाई इन हार्नेस का मतलब होता है टू डाई वाइल ऑन ड्यूटी, यानी ड्यूटी पे ही किसी का डेथ अगर हो गया तो डाई इन हार्नेस होता है। तो वहां पे इन प्रेपोजिशन क्यों लगा कि जब आप काम करते करते ही आपका डेथ या किसी का डेथ हो गया तो वहां इन यूज करेंगे। ईमानदारी में अगर किसी का डेथ हुआ तो वहां पे इन यूज करेंगे। देश की सेवा करते हुए मर गए तो जैसे लिखा है कि द सोल्जर्स ऑफ इंडिया, ऐसे द सोल्जर्स ऑफ इंडिया, भारतीय जो सिपाही होते हैं वो डाई, उनकी मृत्यु होती है। अब यहां पे द सर्विस ऑफ दिस कंट्री, तो वहां क्या यूज करेंगे, इन यूज करेंगे। डाई इन द सर्विस ऑफ दिस कंट्री हो जाएगा, इस देश की सेवा करते हुए मरे, तो वहां पे इन यूज करेंगे। एक और डाई की बात होती है ईमानदारी में मरना, तभी इन यूज करेंगे। हाँ, अगर एक्सीडेंट का मामला आया तो वहां पे भी हम इन यूज करेंगे। अब एक्सीडेंट का मामला क्या हो गया, जैसे लिखा है यहां पे इस तरह से, ये देखिए कैसे, जैसे लिखा है कि मेनी पैसेंजर्स डाइड। अब यहां पे आ जाएगा कि कार एक्सीडेंट, यहां कर दी, मान लिया कार एक्सीडेंट यहां कर दे, तो यहां पे इन यूज करेंगे। याद रखिएगा, इन यूज करेंगे। कौन सा प्रेपोजिशन यूज करेंगे, इन प्रेपोजिशन का यूज किया जाएगा। अब वो एक्सीडेंट जमीन का हो या आसमान का हो, अगर मान लिया ट्रेन कोलैप्स हो गया या एरोप्लेन क्रैश हो गया तो इन एरोप्लेन क्रैश हो जाएगा, इन ट्रेन कोलैप्स हो जाएगा, इन कार एक्सीडेंट हो जाएगा, वहां पे इन यूज करेंगे। ठीक है ना, बात समझ आ गई। अच्छा, अब जैसे लिखा है कि इस तरह से कि, तो ये तीन बड़े इंपॉर्टेंट है। डाई इन होता है, डाई ऑफ होता है, और डाई फ्रॉम होता है। डाई विथ होता है किसी के साथ मरना, डाई विथ होगा। डाई फॉर होता है जैसे उसको पानी दे दो, ही इज डाइंग फॉर, जैसे यहां लिखा, एक सवाल आ गया कि ही इज डाइंग फॉर वाटर, तो गिव हिम वाटर एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी संभव है उसे पानी दे दो, वरना वो पानी के बगैर मर जाएगा, तो वहां पे फार का यूज करेंगे। पानी मिल गया, जिंदा हो जाएगा। मैंने अभी बताया था कि गिव एंड टेक का मामला हुआ, पानी दे दो जिंदगी वापस आ जाएगी, तो वहां फार का यूज करेंगे। तो यहां फार प्रेपोजिशन हम यूज करेंगे। तो ही इज डाइंग फॉर वाटर का मतलब वो पानी की कमी से, यानी पानी के लिए वो मर रहा है, तो वहां पे फार का यूज करेंगे। ठीक है ना, ये बात यहां पे क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखिए, तो डाई फार यहां हो जाएगा। डाई बाई होता है, डाई बाई क्रूसिफिकेशन, फांसी लग गई तो डाई बाई हो जाएगा, या कोई पॉइजन हो गया, पॉइजन खा के मर गया, तो वहां पे डाई बाई का यूज करेंगे। ड्रग्स से मर गया तो वहां पे डाई बाई यूज करेंगे। पानी की जरूरत की वजह से, पानी के लिए, हालांकि पानी के लिए मर रहा है, वहां डाई फार लगेंगे। ठीक है ना, भोजन के लिए मर रहा है तो वहां डाई फार लगेंगे, यानी भोजन दे दो, वरना भोजन की वजह से वो मर रहा है, भोजन की डिमांड बार के नहीं कहते, पानी 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 पानी, खाना खाना लाओ, खाना लाओ, तो डाई फॉर। अगला जो लिसनर है वो इतना टॉलरेट हो जाता है, वो इतना परेशान हो जाता है, वो कहता है अरे यार, ही इज डाइंग फॉर फूड एंड ही इज डाइंग फॉर वाटर, कंट्रोल, यू आर डाइंग फॉर वाटर, कंट्रोल, यू आर डाइंग फॉर फूड।
यार थोड़ा सब्र करो, भोजन के बगैर तुम मर रहे हो, पानी की वजह से तुम मर रहे हो, नहीं मर सकते, वहां डाई पार हो जाएगा, ठीक है ना। तो डाई विथ कहां आ गया, डाई विथ जब किसी व्यक्ति के साथ किसी की डेथ होगी तो डाई विथ हो जाएगा। जैसे मान लिया गया शी डाइड विथ हर लवर हो जाएगा, तो वहां पे बिलव्ड हो जाएगा, या ही डाइड विथ हिज बिलव्ड हो जाएगा, तो वहां पे हम विथ का यूज करते हैं, ठीक है ना। मुझे लगा ये क्लियर हो गया होगा। तो हमने ये तमाम प्रेपोजिशन यहां पे देखे। अब इसके बाद अगली वीडियो में हम आपको एक और बताएंगे कि प्रेपोजिशन को कैसे अप्लाई करते हैं। तो याद रखिए बच्चे, हमारा पिछला 2 वीडियो है वो भी कंटिन्यू रखिएगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, और उसके बाद अगली वीडियो जो मैं आपको बनाने जा रहा हूं उस वीडियो में भी हाउ टू अप्लाई प्रेपोजिशन, एटलीस्ट 4 वीडियो आपको प्रेपोजिशन का दूंगा। और अगर मेरा आपसे ये वादा है कि अगर आपने मेरे चारों वीडियो प्रेपोजिशन को अच्छे से देख लिया तो आपको प्रेपोजिशन पे 100% कमांड आ जाएगा, एंड यू विल डू द बेटर, नॉट बेटर बट द बेस्ट इन योर examination and your performance will be the best. So thanks for watching the live session, the class of Vosi sir here in this civil tech online solution. Okay, तो next video में मिलते हैं, तब तक के लिए thank you so much, keep watching.